बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कल भी हम लाइसोसोम को स्टडी कर रहे थे, तो आज भी लाइसोसोम के मुतल्लिक़ डिस्कस करेंगे। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं और वो एंजाइम फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में अहम रोल अदा करते हैं। उससे पहले आपने चैप्टर नंबर 3 उसमें भी आपने एंजाइम को स्टडी किया और उसमें भी ये बताया गया था आपको कि हर रिएक्शन के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है और हर एंजाइम का सबस्ट्रेट मखसूस होता है। तो इस तरह से एंजाइम जो मखसूस सबस्ट्रेट होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में, उनकी कैटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं। अब जहाँ पर हम ये कर रहे हैं स्टोरेज डिजीज़, इनको कंजेनिटल डिजीज़ या कंजेनिटल डिजीज़ इनको कह देते हैं, कंजेनिटल डिजीज़। अब इसका मतलब ये होता है पैदाइशी, कि जो पैदाइशी हों, जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र हों, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कंजेनिटल ऑल भी इसको पढ़ लेते हैं, कंजेनिटल ऑल डिजीज़, पैदाइशी डिजीज़ इनको कहा जाता है। तो जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। आप पढ़ चुके हैं कि इस तरह से ये सेल है और इसके अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, लाइसोसोम्स मौजूद होंगे और ये जो लाइसोसोम्स हैं ये एंजाइम खारिज करते हैं। अब बाज़ का क्या होता है कि सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन कि इनमें जहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए में तब्दीली आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है और जिसकी वजह से लाइसोसोम्स के जो अंदर एंजाइम होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं, उनकी म्यूटेशन हो जाती है और जिसकी वजह से वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मसलन जहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज तो जो हम इस्तेमाल करते हैं, जब ये हमारे बॉडी में एक्सेस होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सेलुलोज है तो उसमें जो वहाँ पर ग्लाइकोजन भी आ जाता है, स्टार्च है तो ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये एंजाइम जो है इसकी मदद से ग्लाइकोजन डेवलप होगा और सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की और बॉडी के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो ये जो ग्लाइकोजन है इसकी दोबारा
ब्रेक डाउन होगी और जिसके नतीजे के तौर पर दोबारा ग्लूकोज डेवलप हो जाएगा। अब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी, ब्रेक डाउन होगी और ब्रेक डाउन के नतीजे के तौर पर एनर्जी रिलीज होगी जो सेल यूटिलाइज करेगा। अब अगर म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम जो है ये म्यूटेट हो जाता है, ये एंजाइम म्यूटेट हो गया है और ये क्या लें आप कि वो एंजाइम जिसकी मदद से मतलब E1 है, E2 है, तो जिसकी मदद से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो वो एंजाइम म्यूटेट हो जाता है, यानी ये एंजाइम जो है ये म्यूटेट हो जाएगा। इस एंजाइम में चेंज आ जाएगी और चेंज आने की वजह से ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके नतीजे के तौर पर सेल के अंदर ग्लाइकोजन जमा होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोजन एक्सेस हो जाएगा। तो सेल के अंदर ग्लाइकोजन एक्सेस हो जाएगा और जिसकी वजह से एक डिजीज डेवलप होती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड कहा जाता है। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड इस तरह की 20 बीमारियां हैं जो कि लाइसोसोमल एंजाइम के ना होने की वजह से डेवलप होती हैं। अब ये जो डिज़ीज़ जिसको ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड कहा जाता है, इस डिज़ीज़ में लिवर और मसल सेल, लिवर एंड मसल सेल, उसके अंदर ये एक्सेस ग्लूकोज डेवलप हो जाएगा, ग्लाइकोजन। तो लिवर और मसल सेल जो होते हैं ग्लाइकोजन की वजह से फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हुए? कि वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, वो एंजाइम म्यूटेट हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगी, वो अपना काम नहीं करेगा, ग्लाइकोजन की कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल के अंदर ग्लाइकोजन जमा होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से एक डिजीज़ डेवलप होती है, उसको ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड कहा जाता है। अब ये जो इसी बिना पर इनको स्टोरेज डिजीज़ का नाम दिया जाता है, तो इनको स्टोरेज डिजीज़ का नाम दिया जाता है। और ये कौन सी डिजीज़ होती हैं? कंजेनिटल डिजीज़ इनको कहा जाता है, पैदाइशी डिजीज़ इनको कहा जाता है। तो अब ये जो ग्लाइकोजेनोसिस टाइप सेकंड है, इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं, डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है, इस तरह के मसाइल जो है डेवलप हो सकते हैं। अब दूसरी जहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हम देंगे स्टोरेज डिजीज़ की, वो है टे-सैक्स डिज़ीज़। टे-सैक्स डिज़ीज़, टे-सैक्स डिज़ीज़। अब इसमें भी म्यूटेशन की वजह से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम that controls catabolism of लिपर्स, जो लिपर्स की ब्रेक डाउन करते हैं, लिपर्स को तोड़ते हैं, वो एंजाइम
नहीं डेवलप होगा। तो लिपिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम वो नहीं बनेगा म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से एंजाइम की कमी हो जाएगी, जिसको डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम का नाम दिया जाएगा। अब कैटाबॉलिज्म जो होते हैं, कैटाबॉलिज्म ये एक लफ्ज़ होता है मेटाबॉलिज्म, कि सेल के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म मजमूई तौर पर कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉल थिंग्स कंबाइन करती हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। एक होता है कि उसमें बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है, छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, तो जिसमें ब्रेकडाउन होती है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दोनों को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। अब ये जो है डिज़ीज़, इसमें लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स होंगे, ब्रेन सेल्स, इनमें एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स हो जाएगी इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यानी वो जिनके ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो जो ब्रेन सेल्स हैं ये लिपिड से फिल हो जाते हैं। इस कंडीशन को टे-सैक्स डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें लिवर उसकी रिटार्डेशन हो जाती है। जहाँ पर लिवर रिटार्डेशन हो जाएगी, लिवर रिटार्डेशन, ब्रेन अपना काम नहीं कर सकेगा, ब्रेन रिटार्डेशन हो जाएगी और इसका नतीजा डेथ हो सकता है। जैसे इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, तो ऐसी जो डिजीज़, इनको स्टोरेज डिजीज़ कहा जाता है। इनको कॉन्जेनिटल या कॉन्जेनिट ऑल डिजीज़ का नाम दिया जाता है, कॉन्जेनिट ऑल डिजीज़ का नाम दिया जाता है। तो अल्लाह हाफ़िज़।